इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे हैज़ और हैव को। ये एज अ मैन वर्ब काम करते हैं। इनको हम हैज़ और हैव दोनों को प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट के साथ, और हैव हम इस्तेमाल करते हैं आई, दे, यू, वी के साथ। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पहले मैंने आप सबको बता दिया है कि स्टार्टिंग में बुनियादी फार्मूला याद करने के लिए आपने सब्जेक्ट ये समझना है कि ही, शी, इट, आई, दे, यू, वी ये हमारा सब्जेक्ट है। इनको हम सब्जेक्ट मानते हैं जो कि प्रोनाउंस हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद या हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। तो एग्जाम्पल बनाते हैं इसी फार्मूले के तहत। आई हैव कार, आई हैव कार, और दूसरा एग्जाम्पल है शी हैज़ बस। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले के तहत आप सारे सेंटेंस आसानी के साथ बना सकते हैं। आई हैव कार, मेरे पास कार है। शी हैज़ बस, उसके पास बस है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं, ये हमारे पास मैन वर्ब है, तो आगे से जो एक मसला स्टार्ट होता है जिसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन उस वक़्त ख़त्म होगी जब मैं और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तब ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। तो असल इसका फार्मूला है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद या तो डू लगाना है या डज लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर नाउन लगाना है। यानी कि डू और डज ये हमारे पास इस्तेमाल होंगे बतौर हेल्पिंग वर्ब के। अब ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि डू किसके साथ इस्तेमाल होगा। आई, दे, यू, वी के साथ डू इस्तेमाल होता है, और डज ही, शी, इट के साथ डज इस्तेमाल करते हैं। और वो जो हैज़ हुआ था ऊपर इस्तेमाल, ये पीछे इस्तेमाल, तो वो हैज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो हैव में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें इस फार्मूले के तहत में हमने सेंटेंस जो बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं। सेंटेंस क्या था, आई हैव कार। अब इसको नेगेटिव जब बनाते हैं फिर हम क्या कहते हैं, आई डू नॉट हैव कार। डायरेक्ट हम नहीं कह सकते। जब हम कहते हैं आई हैव नॉट कार, तो ये ग्रामेटिकल पोजीशन के तहत और ग्रामरियंस के तहत ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको सही नहीं माना जाता है ग्रामर में। ठीक हो गया। आगे शी हैज़ बस, तो ये सेंटेंस जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं फिर हम क्या कहते हैं, शी डज नॉट हैव बस, शी डज नॉट हैव बस। ठीक हो गया। अब अगला मरहला आता है कि डू और डज को हम इस्तेमाल करते हैं शुरू में, ताकि हम सवालिया जुमला बनाएं, और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नाउन। ठीक हो गया। आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, आई हैव कार, इसका नेगेटिव बन गया आई डू नॉट हैव कार। सही है। अब इसका इंट्रोगेटिव बन जाता है डू आई हैव कार। इसी तरह जो शी हैज बस, शी डज नॉट हैव बस, डज शी हैव बस। चलो इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्रैक्टिस में हमने किस तरह से कवर करना है इन चीज़ों को समझकर। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम जुमला बनाते हैं किसका, दे हैव पेन, दे हैव पेन, दे हैव बुक्स, दे हैव गन, दे हैव डॉग, they have house, they have bike, they have watch, they have computer, they have mobile, they have perfume, they have clothes, they have shoes। ठीक हो गया। अब हमने फिर दूसरे नंबर पे हैज़ को इस्तेमाल करना है। तो हैज़ को इस्तेमाल करते हैं
पहले हमने शी इस्तेमाल किया, अब हम ही इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ पेन, ही हैज़ बुक्स, ही हैज़ गन, ही हैज़ डॉग, he has house, he has bike, he has watch, he has computer, he has mobile, he has perfume, he has clothes, he has shoes। ठीक हो गया। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव इसी देकर नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव के साथ बनाना है। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इसी ही का बनाएंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। They have pen, they do not have pen. They have books, they do not have books. They have gun, they do not have gun. They have dog, they do not have dog. They have house, they do not have house. They have bike, they do not have bike. They have watch, they do not have watch. They have computer, they do not have computer. They have mobile, they do not have mobile. They have perfume, they do not have perfume. They have clothes, they do not have clothes. They have shoes, they do not have shoes। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस की प्रैक्टिस, अगले सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं और हमने सब्जेक्ट को ही इस्तेमाल करना है। ही हैज़ पेन, ही डज नॉट हैव पेन। ही हैज़ बुक्स, ही डज नॉट हैव बुक्स। ही हैज़ गन, ही डज नॉट हैव गन। ही हैज़ डॉग, ही डज नॉट हैव डॉग। ही हैज़ हाउस, ही डज नॉट हैव हाउस। ही हैज़ बाइक, ही डज नॉट हैव बाइक। He has watch, he does not have watch. He has computer, he does not have computer. He has mobile, he does not have mobile. He has perfume, he does not have perfume. He has clothes, he does not have clothes. He has shoes, he does not have shoes। ठीक हुआ। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने और आपने पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यही दे इस्तेमाल करना है और ही इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, ही दे हैव पेन, दे डू नॉट हैव पेन, डू दे हैव पेन। दे हैव बुक्स, दे डू नॉट हैव बुक्स, डू दे हैव बुक्स। दे हैव गन, दे डू नॉट हैव गन, डू दे हैव गन। दे हैव डॉग, दे डू नॉट हैव डॉग, डू दे हैव डॉग। They have house, they do not have house, do they have house? They have bike, they do not have bike, do they have bike? They have watch, they have watch, they do not have watch, do they have watch? They have computer, they do not have computer, do they have computer? They have mobile, they do not have mobile, do they have mobile? They have perfume, they do not have perfume, do they have perfume? They have clothes, they do not have clothes, do they have clothes? They have shoes, they do not have shoes, do they have shoes? और इसी तरह ही के सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात है, लेकिन प्रैक्टिस करने से मेरी और आपकी मुश्किलात आसानी में तब्दील हो जाएगी। जब ये ज़बान पे चढ़ जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस होगी, फिर मैं और आप इम्प्रूव की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और आप इसके सेंटेंस रिटन फॉर्म में भी करें और फिर इसको ओरल भी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लें। He has pen. He does not have pen. He has pen. He does not have pen. Does he have pen? He has books. He does not have books. Does he have books? He has gun. He does not have gun. Does he have gun? He has dog. He does not have dog. Does he have dog? He has house. He does not have house. Does he have house? He has bike. He does not have bike. Does he have bike? He has watch. He does not have watch. Does he have watch? He has computer. He does not have computer. Does he have computer? He has mobile. He does not have mobile. Does he have mobile? He has perfume. He does not have perfume. Does he have perfume? He has clothes. He does not have clothes. Does he have clothes? He has shoes.
He does not have shoes. Does he have shoes?